मैं गीता एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ एक्चुअली हमने कल एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट की हुई है। तो इसमें हमने ये हाफ चैप्टर कल कंप्लीट किया था हेलो एल्केन वाला। अब हाफ आज हम कंप्लीट करेंगे हेलो एरीन। ठीक है। और मैंने एक पॉलीमर्स की वीडियो भी डाली है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनवीएस के एग्ज़ाम से पहले मैं अपने चैनल्स के अंदर अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। सो हम ये स्टार्ट करते हैं एराइल हैलाइड। इसके अंदर फर्स्ट है कि एराइल हैलाइड किसे बोलते हैं। एराइल ग्रुप मतलब एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन कनेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एराइल एक्स क्या है, कोई हेलोजन ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एरिन, सिंपल एरिन लेके इसकी हेलोजिनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा तो हेलो एरिन मिलेगा हमें। ठीक है। तो जैसे क्लोरीन है तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसके अंदर ये रहा। ये जो नेम रिएक्शन होती है ना ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने एमीन एरोमेटिक एमीन लिया है, इसके हमने NaNO2 के साथ रिएक्शन कराई है तो ये ग्रुप तो निकल जाएगा। ये ग्रुप निकल जाएगा तो CuX में कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा तो इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा। इसको हम बोलते हैं सेंट स्मीयर रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है डायोजेटाइजेशन। डायोजेटाइजेशन में क्या होगा, इसके अंदर डायजो ग्रुप बनेगा। जैसे कि ये है हमारे पास, हमें पता है कि NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो N2Cl ये डायजो ग्रुप है, ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन अगर CuCl के साथ कराएंगे तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, CuBr के साथ कराएंगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एराइल हैलाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस रिएक्शन से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास सिजमिन रिएक्शन। इसके अंदर ओनली फ्लोरीन जुड़ेगा तो हम उसको बोलेंगे सिजमिन रिएक्शन। ये NaNO2 HbF4 डाल देंगे हीट के प्रेजेंस में। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके अंदर है, हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि हमने प्रिपेयर तो कर लिया, अब ये आगे कौन कौन सी रिएक्शन में जा सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजन आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेसिकली जो ये हेलो एरिन बनेगा इसके अंदर जो ये हेलोजन ग्रुप है ये क्या होता है, हेलोजन आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। और अगर इनकमिंग ग्रुप कोई आएगा तो उसको ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट करेगा ये। ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक मिनट। हाँ नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर ये नेक्स्ट है हमारे पास हमने कोई भी एराइल हैलाइड लिया है, इसके Mg के साथ रिएक्शन करा देंगे तो MgX बन जाएगा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्यों बनाया है, क्योंकि इससे हम फर्दर कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं, ये हेल्प करता है दूसरी रिएक्शंस के लिए। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि एराइल आयोडीन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ये साइज में बड़ा होता है तो ये वीक होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNAR बोलते हैं इसको, कि एरोमेटिक के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन NO2। ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कहाँ रिएक्ट करेगा, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। 1 मिनट। बेंजाइन वाले तो नेक्स्ट है ना, हाँ बेंजाइन से नहीं जाएगी ये। इसके अंदर क्या होगा, ये फ्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप के अंदर फ्लोरीन जो ग्रुप बॉन्ड होगा वीक होगा तो ये इसको सब्स्टिट्यूट करके OCH3 ग्रुप बना देगा, NO2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म को बोलते हैं हम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी हेलो एरीन है, ठीक है, इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन ये दोनों ग्रुप निकल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, ये बनेगी ऐसे, इसको बोलते हैं हम बेंजाइन। ठीक है। फिर जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो इसके ऊपर H यहाँ आ जाएगा और ये सिंपल NH2 यहाँ आ जाएगा, कोई भी इनकमिंग ग्रुप। ठीक है। सो हमारे नेक्स्ट है इसमें हमारे पास रिएक्शन ऑफ स्पेशल एल्काइल हैलाइड। ठीक है। इसमें क्या है कि मान लो हमारे पास कोई डाई हैलाइड है, ठीक है, इनकी रिएक्शंस किस तरह से होगी, कोई भी डाई हैलाइड प्रिपेयर। तो पहले तो हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, किसी भी एल्किन के अंदर डाई हैलाइड ऐड कर देंगे तो विसिनल डाई हैलाइड बन जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके अंदर 2HX ऐड कर देंगे तो ये सिंपल एक ही कार्बन के ऊपर दोनों X जुड़ जाएंगे, ये जैमिनल बोलते हैं। सेम कार्बन के ऊपर जैमिनल, अलग अलग कार्बन के ऊपर विसिनल। ठीक है। सो हम इसको, ये प्रिपरेशन के मेथड है इनके। एक थर्ड क्या है कि कोई भी हमने डायोल लिया है, कोई भी ग्रुप है डायोल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे। ये अलग है।
डायल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे ClCl आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विसिनल। और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराएंगे तो एक ही ग्रुप के साथ जुड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसी के साथ जुड़ेगा ये, क्योंकि पी फॉस्फोरस क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, क्योंकि PO बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl2, तो ये बोलते हैं कि जैम डाइहैलाइड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमारे पास ग्रुप है जो हमने प्रिपेयर किया है डाइहैलाइड, ठीक है। इसको हम एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में रखेंगे तो दोबारा से अल्काइन बन जाएगा, ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। सेम अगर ये है जेमिनल वाला तो भी यही बनेगा हमारे पास, ठीक है। अगर जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रखेंगे हम तो क्या करेगा, जिंक डस्ट HX निकलेगा, यहाँ से भी HX निकलेगा, HX इस केस में निकलेगा, HX इस केस में क्या करेगा, जिंक डस्ट क्या करेगा, X2 रिमूव करेगा तो एल्कीन बनेगा। जिंक डस्ट में पूरी ये होता है डी हेलोजिनेशन, मतलब सिर्फ हेलोजन ग्रुप निकलेंगे, और ये है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा। सो एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, ठीक है। लेकिन जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये वीक रिएजेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं जिंक वाला, ठीक है। सेम इसमें बनेगा। एक्शन ऑफ एक्वस KOH, अगर एक्वस KOH डालेंगे तो हम क्या करेंगे, OH इसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें तो डालेंगे तो यहाँ OH बन जाएगा, ठीक। जैम डाइहैलाइड, अगर डाइहैलाइड है इसमें डालेंगे तो ये OH अनस्टेबल होता है, तो ये वाटर रिमूव होकर एल्डिहाइड बन जाता है दोबारा से, ठीक है। ये है तो सेम इस केस में तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, एसीटोन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्राईहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड, ठीक है। अगर हमारे पास ट्राईहैलाइड है, मतलब 3 हेलोजन ग्रुप है, तो हम इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, लिक्विड क्लोरोफॉर्म, ओके। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। और अगर यहाँ पे CL3 नहीं आएगा, CHI3, इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म, ठीक है। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड में। आइडोफॉर्म येलो सॉलिड होता है, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्लोरोफॉर्म वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सारे स्टेप है इसमें। क्या है कि पहले किसी बेस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे, ठीक है। तो HCl निकल जाएगा, NaOCl बच जाएगा हमारे पास इतना, ठीक है। इसकी रिएक्शन HCl निकल गया, NaOCl बन गया, ठीक है। अब ये NaOCl है, ये क्या है, ये एज ए ऑक्सीजनेटिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। अब क्या है हमारे पास, सिंपल एल्कोहल है कोई भी, ठीक है। एल्कोहल में हमने क्या किया, क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है। और ये NaCl की प्रेजेंस में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटिंग रिएजेंट है, मतलब इसमें ये ऑक्सीजन दूसरों में ऐड करा देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, CH3CHO, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद क्या, इसके अंदर फिर से क्लोरीन डालेंगे तो ये H हटा के यहाँ पे CCl3CHO बन जाएगा, ये हो गया क्लोरल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन अगर हम स्लेक लाइम के साथ कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारे पास स्लेक लाइम, ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, CHCl3, ठीक, ये अलग निकल जाएगा। अब दोबारा हमारे पास क्या है, CH3CHO है हमारे पास, ये ग्रुप है कोई, इसमें क्या हमने क्लोरीन ऐड किया, ठीक है। एक और मेथड है, मतलब ये बता रहा है कि एल्डिहाइड, यहाँ हमने बनाया था अल्कोहल से, यहाँ एल्डिहाइड से। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर क्लोरीन डाला, CCl3CHO बन गया, इसकी हाइड्रोलाइज किया हमने इसको, तो हाइड्रोलाइज करके ये बन गया। इसके अंदर दोबारा बेस डालेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो इसके अंदर 2 मेथड दे रखे हैं, कैसे कैसे 2 मेथड है, एक मिनट दोबारा से करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड के अंदर तुमने तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप के अंदर जब तुम क्लोरीन डालोगे तो वैसे तो ये क्या करेगा, इसको क्लोरीन रिएजेंट अटैक करेगा, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन भी ऐड किया है, और जो ऑक्सीजनेटिंग एजेंट है वो तुमने बेस से लिया है, ठीक है। तो बेस से लेके तुम इसके अंदर डालोगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, इसके अंदर एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड के अंदर क्लोरीन डालोगे तो CCl3CHO बन जाएगा, ठीक है, क्लोरल बन जाएगा। क्लोरल की रिएक्शन स्लेक लाइम के साथ कराओगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। सेकंड क्या है, एल्डिहाइड की क्या करोगे, क्लोरीनेशन करोगे, इसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, इसमें बेस डालोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरल बाय ट्रीटिंग इट विद NaOH। क्लोरल को अगर तुम NaOH के साथ वो ट्रीट करोगे तो तुम्हारे पास प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म है, ठीक है। सेकंड क्या है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन लेके इसकी क्लोरीनेशन कराओगे तो यहाँ पे ट्राई क्लोरोएसीटोन बनेगा, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड के अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन डाल दो, टेट्राक्लोराइड के अंदर एक हाइड्रोजन डाल दोगे तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक। ये इसके
एक और मेथड है। इसमें क्या है, इसमें लिए मीथेन, मीथेन के अंदर क्लोरीन डाला तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में तो CaCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। एक है तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन, ये क्या करोगे, CaCl3 अगर तुमने ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, इसकी रिएक्शन दे रखी है कि क्लोरोफॉर्म से कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। CHCl3, 1 मिनट, ठीक है। CHCl3 अगर तुमने ले लिया, इसकी ऑक्सीडेशन कराई तो तुम्हारे पास क्या बनेगी, फॉस्जीन गैस, COCl2, ठीक है। 1% इथेनॉल इज एडेड एंड देन क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ब्राउन बॉटल फिल्ड अप टू ब्रिम टू स्टॉप द अबाउट डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन को स्टॉप करने के लिए इसको ब्राउन बोतल में स्टोर करेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बाइल माई रिएक्शन। इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन RNH2 KOH की प्रेजेंस में तो RNC बनता है, ठीक है। अगर एरोमेटिक है तो भी यही बनेगा। आइसोसाइनाइड हैव ए वेरी डिसएग्री स्मेल, सो द अबाउ रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो ये हमारे पास आइसोसाइनाइड बना है, आइसोसाइनाइड क्या करता है, आइसोसाइनाइड की स्मेल है ना वो बहुत ही अजीब सी होती है, तो हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी एमीन है या प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है तो उसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर हमारे पास आइसोसाइनाइड कोई स्मेल हमें आती है तो इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Cl ग्रुप हट के OH लग जाएगा। एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते, यहाँ तो 3 OH है तो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव होगा तो यहाँ एसिड बचेगा, इसके अंदर बेस डालेंगे तो ये सोल्ट बन जाएगा, सिंपल, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Ag के साथ कराओगे तो एसिटाइलिन बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 के साथ कराओगे तो क्या होएगा, CCl3NO2, H2 रिमूव हो जाएगा, NO2 CCl3 HNO, हाँ H2O रिमूव हो जाएगा, वाटर, 2 हाइड्रोजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं इसको। ये एज इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है। जो एप्लीकेशन वाले पार्ट है ना वो हम एक बार देख लेते हैं ज़रूर। एक तो इम्पोर्टेंट था इसके अंदर, अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो फॉस्जीन गैस बनेगी, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट था हमारे पास कि अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो ये बनेगा क्लोरोपिक्रिन, जो एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर तुम एसीटोन के साथ कराओगे तो क्लोरिटोन बनेगा, क्लोरिटोन, ठीक है, क्लोरिटोन बनेगा जो कि हाइपोटोनिक मेडिसिन है, मतलब ये भी एक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है, क्लोरिटोन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं या कुछ याद नहीं हो रहा, बट एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है लाइक क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कोई आ जाएगा तो आपको जरूर याद आ जाएगा, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म में क्या, आइडोफॉर्म कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म भी हमने पहले इथेनॉल से बनाया था, है ना, इथेनॉल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दी थी बेस के प्रेजेंस में, ये भी ऐसे बनाएंगे, आयोडीन के साथ करा देंगे बेस के प्रेजेंस में तो येलो सॉलिड बन जाएगा जिसको हम आइडोफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन ये था हमारे पास, कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन I2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो भी हमारे पास आइडोफॉर्म बनेगा, NaI अलग निकल जाएगा, सोल्ट अलग बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट, सिंस द आइडोफॉर्म इज ए येलो कलर्ड सॉलिड, येलो कलर सॉलिड होता है, सो द आइडोफॉर्म रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल and methyl ketone because all these form iodoform. The side product of the iodoform reaction sodium carboxylate is acidified to produce। देखो जहाँ भी हमें कोई स्मेलिंग रिएजेंट या फिर कोई कलर वाला रिएजेंट मिलता है ना, वो एज हम टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं उस रिएजेंट को। कैसे, अब जैसे इसमें हमें येलो सॉलिड मिला है, ठीक है, तो इसने बोला है कि इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से ग्रुप देते हैं, कोई ग्रुप है जिसके अंदर जैसे इसने बता रखा है सिंपल, हमारे पास एक क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, इसको कैसे लिखेंगे हम, CH3 CH2OH, एल्कोहल है, एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन है, उसके बाद RCOCH3 है या फिर RCH3CHOH, जहाँ पे भी ये वाला ग्रुप है CH3 वाला ग्रुप, ठीक है, वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे, जब रिएक्शन होती है ना तो CH3 के साथ CH के साथ I3 जुड़ जाता है यहाँ पे। अब जैसे इसमें भी CH3 ग्रुप था, जो भी CH3 ग्रुप वाले देंगे जाते में साथ में अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे हमें, ठीक है। सो इसके अंदर ये हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट।
कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब ये जो इसका कैसे प्रिपरेशन होगी, CH4 की रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CCl4 बन जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन भी इसके साथ करा देंगे, CCl4 बन जाएगा, ठीक है। H2Cl2 is separated by fractional distillation. It is then treated with more CS2 to give CCl4, ठीक है। ये छोड़ो। CCl4 is a colorless poisonous liquid which is insoluble in water. It is a good solvent for grease and oil. CCl4 is used as a fire extinguisher for electric fires. Pyrene. It is also an insecticide for hookworms, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या होंगी CCl4 की, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो COCl2 बन जाएगा, ठीक। CCl4 को जब हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। एक्शन ऑफ HF, तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीऑन, CCl2F2 ये बनता है फ्रीऑन, ठीक है। विनाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, अगर कोई एल्काइन ग्रुप है इनको इसके अंदर HCl डाल देंगे तो H वहाँ जुड़ जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। विसिनल डाईहैलाइड है तो इसमें से HCl निकाल देंगे तो भी हमारे पास विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। एल्कीन है, इसमें क्लोरीन डाल देंगे तो भी ये क्या करेगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा तो भी विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्काइल हैलाइड रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। पता नहीं ठीक है ये हमने एक मिनट, ये पढ़ते हैं हमने बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी बेंजाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, अगर हमारे पास कोई भी टोल्वीन है, ये टोल्वीन ग्रुप है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हमने क्लोरीन के साथ करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HV तो हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। अगर हमारे पास HCHO ये कोई ग्रुप है, इसकी रिएक्शन ZnCl2 के साथ कराएंगे तो भी बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। अगर हमारे पास कोई अल्कोहलिक ग्रुप है, PCl5 डाल देंगे तो ये हटके यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, तब भी यही बनेगा, ठीक है। इसकी जो रिएक्शंस है वो देखते हैं, ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है। ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है, इसके अंदर बेस डाल देंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। KCN डाल देंगे तो Cl हट के CN में कन्वर्ट हो जाएगा। NH3 डाल देंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या है, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ जी ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम तो ये हट के दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। RX Mg के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्काइल MgX बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बस ये ख़त्म हो गया, लास्ट है, लास्ट 1-2 स्लाइड बची है इसमें। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन थी ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती कैसी है कि RMgX है, RMgX में जो Mg होता है वो मेटल होता है, मेटल होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा तो R नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई भी कीटोनिक ग्रुप है तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये R है ना, ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, ठीक है, और O नेगेटिव इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास। हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ OH बन जाएगा, तो इस तरह से होती है इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो ये बस हो गया आई थिंक, ये तो कुछ एग्जाम्पल है। ये चैप्टर हो गया इतना। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, तो आपका हेलो एल्कीन और हेलो एरिन की रिवीजन हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच।